नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको वीक बोन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्या उनको मजबूत बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस। अब आपको ऐसा लगता है आपका बॉडी वीक है, पतला दुबला है, आप कमजोर हैं, आपको घुटने में दर्द रहता है, आपको बदन में दर्द रहता है, आपका सर भारी रहता है, आप फाइट नहीं कर सकते किसी से, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, मोटिवेशन नहीं रहता है आप में। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे ब्लड का जीवन 120 दिन होता है आरबीसी का, 120 डेज में नया आरबीसी ब्लड बन जाता है, वैसे ही 10 साल में हमारी हड्डियां नई बन जाती है, एकदम न्यू फॉर्म हो जाती है बिल्कुल। तो क्या आप अपनी बोन्स को रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप अपनी बोन्स को मजबूत बना सकते हैं? तो आंसर है यस, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या आपको गठिया है, टीबी हुआ है, या आप कुपोषण के शिकार है, क्या आप बोन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आंसर है यस, आपकी हड्डियां मजबूत हो सकती है। अब हड्डी मजबूत होने से क्या होगा? हड्डी मजबूत होने से कॉन्फिडेंस आएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, आपको गुड लुकिंग लगोगे, आपके शोल्डर्स, चेस्ट, बाइसेप्स, ये सब भी बोन के मास पे डिपेंड करती है। आपका बॉडी वेट बोन मास पे डिपेंड करता है, आपका स्ट्रेंथ बोन मास पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं तो बोन मास पे डिपेंड करता है। तो एक अच्छा बोन मास होना चाहिए। अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं, तो हड्डियां टूट जाती है। अगर ब्रिटल बोन है, हल्की फुल्की कमजोर बोन है, तो अगर आपको मजबूत हड्डियां चाहिए, मजबूत बोन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप किसी भी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा हड्डियां मजबूत कैसे बनाई जाती है। देखो, एक तो प्रॉपर डाइट लेके बनाई जाती है, एक्सरसाइज से बनाई जाती है। अब एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। कई बार हम न्यूट्रिशन, विटामिन सब ले रहे हैं, पर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बेड पे ही रहते हैं, ज्यादातर सोते रहते हैं, सुस्त रहते हैं, तो हड्डियों को भूख नहीं लगेगी, तो मिनरल्स, कैल्शियम ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी हड्डियां। बोन्स जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सारा विटामिन का क्या होगा? यूरिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते सब बाहर हो जाएगा, बॉडी को यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए अगर आपको हड्डियां मजबूत चाहिए तो एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज इज मस्ट, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको बताता हूं, कई बार हेडेक होता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, वो बोन वीकनेस के कारण होती है। आप चल नहीं पा रहे हैं, सांस फूल रहा है, वो हड्डियों की वजह से। कई बार चेस्ट पेन बोलते हैं, हार्ट अटैक नहीं है ना, ये गैस का पेन है, ये हड्डियां दुखती है, उसका दर्द है, ठीक है। घुटने रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोन वीक किस किस की होती है? जैसे किसी को बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, पेजेट्स डिजीज, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग आर्थराइटिस, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ट्यूबरकुलर बोन टीबी। तो ये बहुत सारे कॉजेज हैं। माल न्यूट्रिशन, ड्रग ओवरडोजेस, पेन किलर ज्यादा लेना, गैस की दवाइयां ज्यादा खाना, ठीक है, ये आपकी बोन को खराब कर देती है, धीरे धीरे डैमेज कर देती है। आपको समझ में नहीं आता, लाइफ स्टाइल पुअर है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन लेते नहीं है, डिप्रेशन में रहते हैं, बैड हॉर्मोन्स, कई बार हार्मोन डिस्टर्ब होना, थायराइड हार्मोन, सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन, कई बार आयरन की कमी होना, कैल्शियम डेफिशिएंट होना, यूरिक एसिड बढ़ना, किडनी खराब, कई चीजें हैं जो आपको वीक बनाती हैं। तो इन सारी चीजों को हम वर्क करेंगे तो आपका बोन रिवर्स हो जाएगा, नया हड्डी बन जाएगा। अब आप पूछेंगे कि हमें इफेक्ट कितने दिन में दिखेगा? इफेक्ट आपको 30 डेज के ट्रीटमेंट में दिखेगा। एवरी 30 डेज यू रिसीव 10% रिलीफ, 10% आराम मिलेगा। नेक्स्ट 30 डेज 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, ऐसे इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। मैंने बोला 10 साल में हड्डी पूरी नहीं बन जाती है, पर आप देखेंगे साल 2 साल में आपकी बॉडी गुड लुकिंग हो गई है, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काफी स्ट्रेंथ आ गया है। तो वो सारा स्ट्रेंथ कब आएगा? जब बोन्स स्ट्रांग होगी। बोन्स के साथ साथ नर्व भी स्ट्रांग हो जाएगा, मसल भी स्ट्रांग हो जाएगा, ऑर्गन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए क्या जरूरत है? पहले कारण, क्यों हुई बोन वीक, फिर कारण पे काम करेंगे, साथ में कैल्शियम प्रॉपर होना चाहिए बॉडी का, फिर न्यूट्रिशंस आपको कौन सा लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए सुटेबल है, कौन सा योगा मेडिटेशन आपके लिए सुटेबल है, फिर उसके बाद रोल आता है न्यूट्रिशंस का, और उसके बाद रोल आता है मेडिकेशंस का। तो ये सारी चीजें जब आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होंगी तो आप अपने आप को हेल्दी समझेंगे। अगर आप एथलीट हैं, आप स्विमर हैं, या कोई वेट लिफ्टर हैं, या कि कोई प्रोफेशनल मॉडल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है।
इन सारी चीजों से आपकी बॉडी में एंटी एजिंग होगा। अब इसके बाद में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे कि हम हमेशा कैसे जवान रहे, क्या हम जवान रह सकते हैं, जैसे आज मैं दिख रहा हूं वैसे ही 30 साल बाद भी दिखूं, क्या ये पॉसिबल है? तो ये चीज पॉसिबल है। इस पे वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।